लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम में लगाए जा रहे समाधान शिविर महज खाना पूर्ति बन गए हैं। इन शिविरों में समस्याएं तो अपार हैं, लेकिन समाधान शून्य है। लोगों का आरोप है कि वे समस्याओं के समाधान के लिए इन शिविरों में तो जाते हैं, लेकिन समाधान तो नहीं बल्कि समाधान की एक नई तारीख जरूर लेकर आ जाते हैं। यही कारण है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में मामूली करेक्शन किए जाने की समस्या भी अब समाधान शिविर में पहुंचने लगी है, जिसने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशाना लगा दिया है। तो वहीं अगर बात की जाए गुरुग्राम शहर की, तो शहर में बाएं फैलाए खड़ी शिविर की समस्या भी अब नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी समाधान करने में मानो विफल हो रहे हैं। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि अधिकारियों ने शिविर समस्या के आगे घुटने ही टेक दिए हैं। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि अधिकारियों ने सीवर समस्या के आगे घुटने ही टेक दिए हों। यही कारण है कि सीवर समस्या का स्थायी तौर पर समाधान किया जा रहा है। बता दें कि भविष्य की संभावनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर अधिकारी लीपापोती भी करते नजर आए। वहीं शिकायतों के समाधान के नाम पर लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी शिकायत का समाधान करने की बजाय उन लोगों से साठ-गांठ कर शिकायतों को बंद कर रही हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दी गई हो। यह मामला संज्ञान में आने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर की इस बाबत जानकारी ना होने की बात कहकर बचने का प्रयास करते नजर आए। तो डाटा तो अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन काफ़ी शिकायतें सीवर ओवरफ्लो या सीवर जाम से संबंधित हैं। 3-4 शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित थी। 1-2 शिकायत कोई जन्म प्रमाण पत्र में नाम को ठीक करने से संबंधित थी, प्रॉपर्टी आईडी की और जन्म प्रमाण पत्र की। उनका निपटारा तो साथ के साथ हो गया, साथ ही उनका समाधान हो गया। लगातार सीवर जाम की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि समाधान करने में टाइम? उसको रिव्यू कर रहे हैं पूरे नए सिरे से। कहीं पे टेंडर की दिक्कत है तो टेंडर भी छोड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 1 महीने में इसमें काफ़ी सुधार हो। लोगों का कहना है कि वो अपनी समस्याएं लेके तो आते हैं, आज उनको आश्वासन मिल गया, टेम्परेरी उसका समाधान होता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता। 4 दिन बाद फिर वही समस्या लेके आना पड़ता है। सीवर ओवरफ्लो में समस्या है और इसके लिए काफ़ी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पुराने सीवर भी डले हुए हैं। और जिस समय सीवर डले, मान लिया 25 साल पहले सीवर डला है, उसके बाद आबादी उस गली में 5 गुना हो गई है। तो उस पूरी योजना बना रहे हैं, उसके डीपीआर बना रहे हैं नए सिरे से, और नए सिरे से आज की आबादी के हिसाब से सीवर लाइन डालने की ज़रूरत है। लेकिन तब तक के लिए समाधान शॉर्ट टर्म ही रहेगा। आज की आबादी के हिसाब से कर रहे हैं हम काम, लेकिन आगे फ्यूचर में जो है, आगे 10 साल बाद यही आबादी डबल से भी ज़्यादा होने की संभावना है। बिल्कुल, ऐसे में क्या फ्यूचर के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर के हिसाब से करेंगे। नई जो प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के हिसाब से। एक अधिक लोगों का ये कहना है कि अधिकारियों को अगर कोई शिकायत दी जाती है तो मौके पे समाधान करने की जगह वहां जाके शिकायत, जिसके खिलाफ शिकायत होती है, उससे साठगांठ कर लेते हैं। ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे। अवैध निर्माण को लेके खास तौर पे आता है, अवैध निर्माण की ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे। तो वहीं शिकायतकर्ताओं की माने तो उनके क्षेत्र की सीवर की समस्याओं का समाधान करने में नगर निगम विफल रहा है। कई बार शिकायतें देने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। न्यू पालन विहार क्षेत्र में लोग अब प्रदर्शन करने को भी तैयार हो रहे हैं। तो वहीं प्रॉपर्टी आईडी की समस्या भी आज तक जस की तस खड़ी है। हालांकि उनके सामने नगर निगम कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए नोटिस देने की भी बात कही है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई भी असर नहीं है। तो वहीं शहर में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। 1 महीने पहले से लगाई गई शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज तक अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसी संबंध में अधिकारी समाधान शिविर में निगम कमिश्नर के समक्ष कार्यवाही न करने का जवाब देने की बजाय बहानेबाजी करते नजर आए। बता दें कि अवैध निर्माण पर भी 8 महीने में नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। ऐसे में लोगों का अब समाधान शिविर से विश्वास उठता जा रहा है। हमने कल एक मैसेज डाला था कि भाई नगर निगम की अनदेखी के कारण, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा सीवर ओवरफ्लो है, हमारा प्रोटेस्ट करने का मन था, लेकिन सभी ने सलाह दी कि एक बार फाइनल बार हम कमिश्नर से फिर मिल लेते हैं। उसके बाद अगर कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसका हम
दोबारा से फिर लोगों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं और बड़े ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने सभी समस्याओं को बड़े गौर से सुना और उन्होंने ये भी बोला कि हमेशा आप लोगों को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप लोगों के मैं साथ खड़ा हूँ। जब भी आप आओगे मेरे से सीधे मिलो। और प्रॉपर एक सॉल्यूशन को लेके उन्होंने हमसे बात की। जो सीवर ओवरफ्लो की हमारी मेन समस्या है उसको लेके अधिकारी जो वहाँ पे बैठे हुए थे, एक्शन साहब, उन्होंने बताया भाई टेंडर रिकॉल हो रहा है क्योंकि बड़ा टेंडर है, पार्टी नहीं आ पा रही। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें आज समाधान चाहिए, हमें ये नहीं पता आपका टेंडर रिकॉल हो या कुछ भी हो, हमें समाधान चाहिए क्योंकि हम पब्लिक है, हमारा हक है। तो उन्होंने एक कोटेशन का कोई वो बना के और जल्द से जल्द हमें सुपर शक्कर मशीन 1 या 2 दिन में ही अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, कमिश्नर साहब ने बोला कि आप एरिया में विजिट करो, वहाँ की जो भी डीपीआर से संबंधित न्यू पाल विहार की जो भी समस्या है उनको आप देख के उनको सोल्व करने का काम करें। प्रॉपर्टी आईडी को लेके भी एक अधिकारी को फटकार लगाई गई है। प्रॉपर्टी आईडी को लेके हमारी समस्या है कि हमारी क्या, अभी जो पीछे फरवरी में जो भी कॉलोनी अप्रूव हुई है, ऑल ओवर हरियाणा की हम बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे न्यू पाल विहार में सबसे बड़ा एरिया अप्रूव हुआ है 242 एकड़। उसकी प्रॉपर्टी आईडी आज भी एनडीसी पोर्टल पे हम अनअप्रूव्ड दिखाई देती है। पिछले महीने भी हमने ज्ञापन दिया था, उस पर कमिश्नर साहब ने ड्यूटी लगाई थी स्टाफ की। तो किसी अधिकारी को उन्होंने फ़ोन किया और उनको बोला है कि भैया आपकी ड्यूटी बनती है इनकी समस्याओं का सोल्यूशन करने का, आप ड्यूटी नहीं कर रहे तो आप लिखित में दे दो, अपने हाथ खड़े कर दो। तो उस पर संज्ञान लेने की भी कमिश्नर साहब ने बात करी है। कोई नोटिस भी जारी किया गया है किसी अधिकारी को? हाँ, पीए को बोला है, उसमें अब भाई इनको आप सूचना कर दो, इसको नोटिस निकाल दो इनका और इनसे जवाब मांगा जाए कि काम क्यों नहीं कर रहे। हम आए थे कमिश्नर साहब के पास, हमारी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बारे में ये तीसरा रिमाइंडर दिया था उन्होंने हमें। आज हमने उन्होंने हमारी बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और कंसर्न अधिकारी सारे वहीं बैठे थे। अधिकारियों को ज़रूरत के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं और आश्वासन दिया गया कि अधिकारी साइट पर जाके विजिट करके समस्याओं का समाधान करें। और डीपीआर के बारे में विस्तृत से बातचीत हुई। कंसर्न अधिकारियों को बोला है कि भी जैसा भी सिस्टम बने, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमें रिसीवर की थी, उसके लिए उन्होंने पक्का आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। एडवोकेट निर्मला शर्मा, मैं बसई निवासी। आप एक शिकायत लेके आए थे, क्या शिकायत थी आपकी? जी सर, हमारी शिकायत ये है कि हमारे बिल्कुल रेजिडेंस में, लाल डोरे के अंदर और रेजिडेंस में एक सूरीनाम ऑटो कंपनी वहाँ पे अभी पूरा अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो कि मैं लास्ट 8 महीने से यहाँ पे कमिश्नर सर को, जेई को, जॉइंट कमिश्नर को, सबको मैं शिकायत करके गई हूँ, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई लीगल एक्शन नहीं है। इवन कोई एक शायद सिंपल नोटिस भी नहीं दिया गया है। आज आप यहाँ पे तो ये किस बात हाँ जी, समाधान शिविर में पहले भी आई थी मैं 13-12 को। उसके बाद सर ने बोला था कि 7 और 10 डेज के बाद आप आना, तो आज मैं फिर आई हूँ। क्या आश्वासन मिला या क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई, उसमें कोई कार्रवाई तो ही नहीं है, वही तो मैं बोलने आई, नहीं तो आती ही नहीं अगर कार्रवाई हो गई होती तो उन्होंने अभी बोला है कि वो एईओ जो हरिप्रकाश जी हैं उनको बोला है कि आप दोबारा से वहाँ पे मुआयना करें और इसको करें, लेकिन मैं इससे कोई संतुष्ट नहीं हूँ इन कार्रवाइयों से, क्योंकि लास्ट 8 महीने से ये नहीं हो रहा है कोई भी। ये एक बहुत बड़ी नगर निगम की चाल है कि रेजिडेंस में क्या, नगर निगम में फिर हमारे गांव दिए ही क्यों थे? पंचायत ही रहती, पंचायत होती तो हमारी बहन बेटियां, हमारा गांव तो सुरक्षित था पंचायत में। नगर निगम क्या कर रहा है? मुझे बार बार आके वो पैसे ऑफर कर रहा है, 4 से 5 बार मेरे घर पे आ चुका है। वो उद्योगपति है बहुत बड़ा, पहले टीन शेड ऐसे ही सिंपल पड़े हुए थे और गांव वाला जब से इसको सेल करके गया है तभी से दिन रात उसमें कंस्ट्रक्शन करके हमारा सोना जीना हराम कर दिया। वहाँ से निकल नहीं पाते हम लोग, बहुत हैवी व्हीकल आते हैं, 300-400 वर्कर वहाँ काम कर रही हैं, फिर भी ये बंदा मान ही नहीं रहा किसी की। तो वहीं लोगों की माने तो जिस तरह से समाधान शिविर में लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रही हैं, उससे साफ होता जा रहा है कि यह शिविर केवल खानापूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। शिविर में प्रॉपर्टी टैक्स में नाम ठीक करवाने और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम ठीक कराने तक ही सीमित रह गया है। अधिकारी आंकड़ों के खेल में मुख्यमंत्री को उलझाकर जनता को परेशान करने में जुटे हुए हैं।
देखना यह होगा कि आखिर समाधान शिविर में जनता की शिकायतें कब तक शून्य होती हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।